बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। myself मोहम्मद यूसुफ, टीचर एट GMS लमकोर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर थर्ड क्लास 10 के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं। तो जब कभी भी हम फ्लोरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो इस फ्लोरिंग प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इन फ्लोरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कहते हैं, सिंपली कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। तो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप के जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है प्रेजेंस रहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। एंड दैट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इज कॉल्ड फ्लावर। एक्चुअली जो फ्लावर्स होते हैं, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट एपेक्स, यानी शूट एपेक्स के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और केमिकल चेंज आते हैं, जिसकी वजह से शूट एपेक्स जो है फ्लावर्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ दिस फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉरल्स, यानी फ्लावर्स के अंदर 4 इंपॉर्टेंट वॉरल्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेपल्स, सेकंड जो पार्ट है पेटल्स, थर्ड इज कॉल्ड स्टेमन्स एंड लास्ट इज कॉल्ड कार्पल्स। दैट मीन जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, इनके अंदर जो है, यानी अगर हम बात करें कंसिस्ट ऑफ 4 वॉरल्स आएंगे। एक आएगा हमारा सेपल्स, दूसरा आते हैं हमारा पेटल्स, इसके बाद आते हैं हमारा स्टेमन्स, इसके बाद आते हैं हमारा कार्पल्स। नाउ व्हेन वी ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ दिस फ्लावर, यानी जब कभी भी हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, The base of the flower is called thalamus, यानी बेस जो फ्लावर का होते हैं उसको हम कहते हैं थैलेमस। नाउ बेस के अंदर जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंस रहते हैं। These leaf-like structures are called sepals, यानी फ्लावर के बेस के अंदर जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंस रहते हैं। These leaf-like structures are called sepals. इनका फंक्शन ये रहते हैं कि इट प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग बडिंग स्टेज, यानी बडिंग स्टेज के दौरान फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स को जो है प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। नाउ द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ दिस फ्लावर, जो सबसे कलरफुल पार्ट्स हैं फ्लावर का, दिस कलरफुल पार्ट इज कॉल्ड पेटल्स। इसको हम कहते हैं पेटल्स। सबसे मोस्ट जो कलरफुल पार्ट्स हैं फ्लावर के अंदर, दे आर कॉल्ड पेटल्स। और इनका फंक्शन रहते हैं, इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से पोलिनेशन प्रोसेस को कैरी आउट किया जा सके। नाउ यहाँ पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक को हम कहते हैं सेपल्स, लेकिन इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेपल जो है प्रेजेंस रहते हैं, एंड ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कहते हैं कैलिक्स, और ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। तो ये हमारा जो है दोनों जो है नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं फ्लावर के अंदर। एक तो हमारा सेपल्स हैं, दूसरा हमारा पेटल्स हैं। इन दोनों को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स। नॉन एसेंशियल पार्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट डायरेक्टली डू नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये दोनों जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। नाउ दिस नोब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर, एंड ये जो स्टॉक है एंथर का, दिस इज कॉल्ड फ्लेमेन, and these two are collectively called stamens. इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं stamens. This stamen is the male reproductive part of a flower. ये stamen जो हमारा male reproductive part है flower का,
यानी अगर हम एंथर की बात करें, एंथर जो है फर्टाइल जो है नोब लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंस रहते हैं एट द टिप ऑफ फिलामेंट, यानी फिलामेंट के टिप के ऊपर जो है एक नोब लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंस रहते हैं। दिस नोब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। और जो फिलामेंट है, जो स्टॉक है, जिसकी वजह से एंथर जो है फ्लोरल के दूसरे पार्ट के साथ अटैच रहते हैं, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। एंड दीज टू आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्टेमन्स, इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं स्टेमन्स। एंड दिस स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। यह हमारा जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसलिए है क्योंकि अगर हम एंथर की बात करें, दिस एंथर इज ए बाइलोब स्ट्रक्चर। एंथर जो है बाइलोब स्ट्रक्चर के अंदर जो है प्रेजेंस रहते हैं। And these two lobes are connect with each other by a parenchymatous connective tissue. This is a parenchymatous connective tissue. दोनों लोब के अंदर जो है एक parenchymatous connective tissue जो है प्रेजेंस रहते हैं, जिसकी वजह से एंथर के दो लोब जो है एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। Now, this is the sterile part of the stamen, which is called filament. ये हमारा sterile part है जिसको हमने कहा filament. Now, inside each lobe there are two, यानी दोनों लोब के अंदर जो है दो जो है सेग लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। और पोलन सेक भी कहते हैं, पोलन सेक। यानी अगर हम एंथर लोब की बात करें, दोनों एंथर लोब के अंदर जो है दो जो है वन पेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन ग्रेन्स पोलन सेक्स आर प्रेजेंट, एंड इनसाइड दिस माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट। इसी के अंदर जो है हमारा माइक्रोस्पोर जो है प्रेजेंट रहते हैं, एंड दिस माइक्रोस्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। इसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। एंड दिस माइक्रोस्पोर्स आर पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेट। ये हमारा जो है मेल गैमेट है जो फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर जो है फॉर्मेशन होते हैं इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक के अंदर। तो ये हमारा था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर है, जिसके अंदर हमने कहा स्टेमन्स। तो दिस part is called stigma. This is the outermost part. This hollow tube-like structure is called style, and the basal part, this basal part is called ovary. इस basal part को हम कहते हैं ovary. And these three are collectively known as carpels. ये तीन जो हमारा carpels, that mean female reproductive part of a flowers को बना देगी। एक आएगा हमारा ovary जो basal parts के अंदर जो है presence है। इसके बाद style जो outermost part है, this is called stigma. Now these three parts, stigma, style and ovary, are collectively called carpels, and this carpel is the female reproductive part of a flower. ये हमारा जो है female reproductive part है flower का। तो इस inside the ovary, इस ovary के अंदर जो है हमारा embryo sac जो है presence रहेंगे। Inside this ovary this is the female reproductive part. तो outermost part को हमने कहा स्टिग्मा, middle part को हमने कहा hollow tube को हमने कहा style, and the basal part is called ovary. Inside this ovary, embryo sacs are present. Embryo sac these embryo sac represent, ये हमारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को,
रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसी के अंदर जो हमारा फीमेल गैमेट जो है फॉर्मेशन होगा, तो इसके अंदर जो है मेल गैमेट जो है फॉर्मेशन हो रहा है एंथर के अंदर, और फीमेल गैमेट जो है फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड द ओवेरी। तो इसकी वजह से यही रीजन है जिसकी वजह से फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो नेक्स्ट पार्ट जो है पोलिनेशन। जब कभी भी हम फ्लोरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करें, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्मेड इनसाइड द एंथर और माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ एन एंथर। अगर हम फीमेल गैमेट्स की बात करें, दे आर फॉर्मेड इनसाइड द ओवेरी। तो यहाँ पे जो है फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर अगर मेल और फीमेल गैमेट को जो है इन ऑर्डर टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए पोलिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, प्रोसेस है। पोलिनेशन मीन्स transfer of pollen grains, यानी जब कभी भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स विच आर फॉर्मेड फ्रॉम एंथर, जो एंथर के अंदर जो है फॉर्मेशन होते हैं, टू स्टिग्मा, यानी जब कभी भी ट्रांसफर हो pollen grains from anther to stigma of a flower, that process is called pollination। इस प्रोसेस को हम कहते हैं pollination। Now flowering plants के अंदर pollination जो है दो अलग तरीके से होगा। एक होगा हमारा सेल्फ pollination, और दूसरा होगा हमारा क्रॉस pollination। These pollinations exist in two different forms. One is called self-pollination and the other is called cross-pollination. जब कभी भी अगर हम self-pollinations की बात करें, this is the structure of again flower. ये male reproductive parts में अगर एक ही फ्लावर के अंदर अपने एंथर से जो पोलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर जब कभी भी ट्रांसफर हो, दैट टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। दैट मींस द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, या तो वो फ्लावर जो सेम प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, अगर वहां पे जो है ट्रांसफर हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर, then this type of pollination is called self pollination। इस टाइप के जो pollination है उसको हम कहेंगे self pollination। अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। यहां पे जो है फ्लावर जो है डिफरेंट आना चाहिए, विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, जो अलग अलग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंस है, अगर वहां पे जो है ट्रांसफर हो जाते हैं, देन दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। उस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के केस में क्या होते हैं कि जब कभी भी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर, लेकिन या तो सेम फ्लावर आना चाहिए या सेम फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट आना चाहिए, then that type of pollination is called self pollination। अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, जब कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, वहां पे ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर, लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, यानी वो फ्लावर जो अलग अलग प्लांट्स के अंदर जो है प्रेजेंट रहते हैं, उनके अंदर जो है अगर ट्रांसफर हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर, then that type of pollination is called cross pollination। now अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर अपना कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होगा जिसकी वजह से क्या करे, यानी ट्रांसफर हो जाए एंथर से स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर। दे नीड डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स और कैरियर, इनको जो है अलग अलग टाइप के एजेंट्स और कैरियर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि
अगर हम विंड की बात करें, विंड जो है पोलन ग्रेन्स को जो है ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। दिस विंड इज ए कैरियर। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर भी हमारा कैरियर है। जो मैक्सिमम जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर, तो वहां पे जो मेन कैरियर है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं वो वाटर है। अगर विंड की वजह से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, देन दैट टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड एनेमोफिली। इस टाइप के जो पोलिनेशन से उसको हम कहते हैं एनेमोफिली। एनेमो मींस एयर को कहते हैं, हवा की वजह से अगर ट्रांसफर होते हैं तो उस टाइप के पोलिनेशन को हम कहते हैं एनेमोफिली। अगर वाटर की वजह से जो है अगर पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर हो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, देन दैट टाइप ऑफ पोलिनेशन इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। इस टाइप के जो पोलिनेशन से उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। और सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के जो कैरियर और एजेंट्स है जिसकी वजह से मैक्सिमम जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो पोलिनेशन कैरी आउट करते हैं वो हमारा इंसेक्ट है। और इंसेक्ट की वजह से पोलिनेशन हो, देन इट इज कॉल्ड एंटिमोफिली। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप के पोलिनेशन है जो सबसे ज्यादा जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो है इंसेक्ट की वजह से पोलिनेशन होगा। इसलिए क्योंकि इंसेक्ट जो है विजिट करते हैं फ्लावर्स के अंदर इन ऑर्डर टू सक द नेक्टर, ताकि नेक्टर को सक करने के लिए, लाइंग देयर एग्स फॉर शेल्टर के लिए। यही रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं इनके अंदर जो पोलिनेशन होते हैं वो हमारा इंसेक्ट की वजह से होते हैं। नाउ दिस इज द पोलिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ पोलिनेशंस। अब जो ये पोलिनेशंस हो जाते हैं, अब लास्ट जो स्टेप्स रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो हमारा फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन दैट मीन फर्टिलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, यानी वो प्रोसेस जहां पे मेल और फीमेल गेमेट जो है फ्यूज करने के बाद जाइगोट जो है फॉर्मेशन करे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन। एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के केस में क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है अलग अलग स्टेप्स के दौरान हो जाते हैं। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दोबारा से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं। दिस इज द थैलेमस, और इसके अंदर जो हमारा एम्ब्रियो सेक जो है, ओवेरी के अंदर हमारा एम्ब्रियो सेक जो है प्रेजेंस रहेंगे। नाउ जी पोलन ग्रेन जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए पोलन ग्रेन। These pollen grain land on the stigma surface। ये स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर लैंड कर जाते हैं। लैंड करने के बाद जो है अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए या तो पोलन ग्रेन्स को नीचे जाना होगा या तो क्या करना होगा, इस एम्ब्रियो सेक को ऊपर आना होगा ताकि मेल और फीमेल गेमीट जो है फ्यूज कर सके। लेकिन ये दोनों जो है स्टेप नहीं होते। जो ये पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर लैंड करते हैं तो यहाँ पे ये हाइड्रेशन होते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद पोलन ट्यूब को जो है जर्मिनेट करते हैं। दीज पोलन ट्यूब स्लोली ग्रो थ्रू द स्टाइल, यानी आहिस्ते आहिस्ते से ये स्टाइल के वॉल से नीचे की तरफ ग्रोथ करते हैं टुवर्ड्स द ओवेरी साइड पे। और इसके ग्रोथ के लिए जो हमारा स्टाइल का वॉल है ये क्या करते हैं, इसके लिए न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि पोलन ट्यूब जो है आराम से स्टाइल के वॉल से नीचे की तरफ ग्रोथ कर सके। जो ये ग्रोथ करते नीचे आते हैं, आने के बाद दीज एंटर इनटू द एम्ब्रियो सेक। ये पोलन ट्यूब जो है एंटर करते हैं किसके अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करते हैं। दैट मीन ये हमारा एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ दिस एम्ब्रियो सेक इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। इनको हम इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। इसके बाहर इस तरीके से कवरिंग रहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एम्ब्रियो सेक। ये हमारा स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सेक का, दैट मीन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। नाउ जो पोलन ग्रुप यहां से जो है एंटर करके एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करते हैं, स्टाइल के वॉल से जो है एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद पोलन का जो टिप है, पोलन ट्यूब का जो टिप है, ये रेप्चर कर जाते हैं। रेप्चर करने के बाद इसके अंदर जो मेल गेमिट्स है दे आर रिलीज इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। इसको रिलीज करते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर। नाउ जो मेल गेमीट को रिलीज करेंगे एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो यहां पे जो है फर्टिलाइजेशन होते हैं। दैट मीन मेल और फीमेल गेमीट जो है फ्यूज करने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज एक्चुअली पोलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लाई होते हैं।
एक होते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा होते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो है एक न्यूक्लियस जो है एक सेल के साथ फ्यूज करने के बाद जाइगोट बना देते हैं, और दूसरा न्यूक्लियस जो है, ये जो सेल्स है सेंटर में दो सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लाई। इन पोलर न्यूक्लाई के साथ फ्यूज करने के बाद जो है नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना देते हैं वो एंडोस्पर्म बना देते हैं। एंडोस्पर्म एक्चुअली एक न्यूट्रिशियस टिश्यू है जो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं देते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, ताकि एम्ब्रियो के जो है ग्रोथ के लिए। तो दिस एम्ब्रियो एंडोस्पर्म इज एक्चुअली ट्रिप्लॉइड इन नेचर। इसका जो नेचर होगा वो हमारा ट्रिप्लॉइड होगा। मेल गैमीट जो है फीमेल एक सेल के साथ फ्यूज करने के बाद जाइगोट बना देगा। पोलन ग्रेन्स के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं किसके साथ, एक सेल के साथ, तो जाइगोट बना देते हैं। दूसरा न्यूक्लियस जो है फ्यूज करते हैं पोलर न्यूक्लाई के साथ, तो एंडोस्पर्म बना देते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होगा। दैट मीन दो बार फर्टिलाइजेशन होते हैं। एक फर्टिलाइजेशन होगा, वन मेल गैमीट फ्यूज विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। एक मेल गैमीट जो है फ्यूज करेंगे एक सेल के साथ तो जाइगोट बना देगा। दूसरा मेल गैमीट जो है, पोलन ग्रेन्स के अंदर दो मेल गैमीट्स हैं, एक फ्यूज कर रहा है एक सेल के साथ तो जाइगोट बना रहा है, दूसरा मेल गैमीट जो है फ्यूज कर रहा है पोलर न्यूक्लाई के साथ तो एंडोस्पर्म बना रहा है। तो यहाँ पे जो है टू टाइम जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। तो जो ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जाइगोट बना देगा। जाइगोट जो है आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करने के बाद न्यू एम्ब्रियो और न्यू प्लांट्स को जो है प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। एक्चुअली याद रखना, ओवेरी जो है ग्रो करने के बाद हमारा फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी जो है ग्रो करने के बाद जो हमारा फ्रूट्स के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन जो हमारा ओव्यूल्स हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद दे आर कन्वर्टेड इनटू सीड। ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सीड के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। और यही सीड जो है दोबारा से जो है सॉइल के अंदर ग्रो प्लांट करने की वजह से जो है दे ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स, यानी ये जर्मिनेट करने के बाद जो है न्यू प्लांट्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट, एक तो आ गया हमारा हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लोरिंग प्लांट, यानी किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर। इसलिए होते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि वहां पे जो है एक तो मेल गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड द एंथर, और दूसरा जो है फीमेल गैमीट जो है फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड द एम्ब्रियो से। तो यही रीजन है जिसकी वजह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। दूसरा हमने कहा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसकी वजह से जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, क्योंकि पोलन ग्रेन किसी दूसरे जगह के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गैमीट किसी दूसरे जगह के अंदर, फीमेल गैमीट किसी दूसरे जगह के अंदर, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ताकि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को कैरी आउट करने के लिए पॉलिनेशन होना बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं। तो पॉलिनेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप से होते हैं, एक होते हैं हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से। तो जो इस पॉलिनेशन हुआ तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमीट जो है फ्यूज करना, that process is called fertilization. This is all about the how sexual reproduction takes place in flowering plant, pollinations and fertilizations. Thank you.